तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिक में एक टर्म आता है नेक्स्ट विजिट डेट। तो हमेशा आपने देखा होगा कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन रहता है नेक्स्ट विजिट डेट, आप कब तक आ सकते हैं, या फिर आप ओपीडी स्लिप ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लिनिक और हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में कुछ क्लाइंट्स हमसे पूछ रहे थे कि नेक्स्ट विजिट टैब कहाँ पे आता है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और हमने ऑलरेडी अपने सॉफ्टवेयर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जब आप यहाँ पर एंट्रीज वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही आप ओपीडी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपीडी का फॉर्म ओपन होता है और यहीं पर जस्ट आपको नेक्स्ट विजिट डेट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट का। अब इसे अगर आपको ओपीडी में स्लिप पे प्रिंट कराना है तो वहाँ पे भी इजीली आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिंट होकर के आए तो वहाँ पर भी आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, चाहे आपको ओपीडी मैनेजमेंट करना हो या फिर आईपीडी मैनेजमेंट करना हो या फिर डिस्चार्ज समरी बनाना हो। इसके अलावा हम आपको ऐसे भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं जहां से आप फार्मेसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सारे मेडिसिन का स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी मेंटेन कर सकते हैं। पैथोलॉजी लैब का सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप पेशेंट की एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर को जो इंसेंटिव्स होता है वो भी आप प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल आपसे कहना यही है कि अगर आपका भी क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल है, चाहे छोटा सा क्लिनिक हो या कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। और मेक श्योर भी रहे कि आपने डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन को भी दबाया हुआ है, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर में हम ओपीडी की एंट्री कैसे करेंगे और ये नेक्स्ट विजिट डेट काम कैसे करता है। एनीवे, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि देखिए सपोर्ट एंड सर्विस को लेकर के आपको टेंशन या घबराना नहीं है। हमने सपोर्ट एंड सर्विस को और ज़्यादा बेहतर कर दिया है पहले से, और यहाँ पर हम अभी IVR सिस्टम लेकर के आए हैं जहाँ पर आप 9955990300 इस नंबर पे अगर कॉल करते हैं तो 14 सेल 24 सपोर्ट, जैसे ही 2 क्लिक करेंगे आपका वो सपोर्ट नंबर में जाएगा और 110% आपको रिस्पांस दिया जाएगा। और अगर रिस्पांस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आ रहा तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहाँ से हम आपको एक ग्रुप बनाते हैं और प्रॉपर वे में आपको सपोर्ट एंड सर्विस देते हैं। तो हमारा बेसिकली यही मानना है कि अगर सॉफ्टवेयर है, टेक्निकल चीज़ है, कहीं पर आपको कुछ ऐसा इशू लग रहा है, डेफिनेटली हम आपको इसमें हेल्प आउट करेंगे। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे सिंगल डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना एक क्लिनिक ओपन करके रखा है और वो सिंगली ही मेंटेन करते हैं। बस उनके पास एक कंपाउंडर होता है या फिर एक रिसेप्शनिस्ट होता है जो कि ओपीडी की फीस वगैरह कलेक्ट करता है। वहाँ पर भी आप सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत अच्छे से आपका सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज होगा, एक प्रॉपर चैनल में आपका वर्क करेगा। तो जब हम एंट्री सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे जब हम ओपीडी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये फॉर्म ओपन होकर के आता है। अब इस फॉर्म के बारे में तो ना जाने मैंने आपको कितनी बार बताया है, इसलिए तो आपको कहता हूँ कि आप डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब यहाँ पर हम पेशेंट का नाम मेंशन करेंगे, जो भी पेशेंट का नाम होगा वो यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर पेशेंट का नाम है कार्तिक, तो हमने यहाँ पर कार्तिक मैंशन कर दिया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आएंगे, पेशेंट के गार्जियन का नाम दे सकते हैं जैसे कि मोहित। फिर यहाँ पे एड्रेस आप दे सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने दे दिया दिल्ली, और फिर सिटी ऑटोमेटिक आएगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर डेट ऑफ बर्थ आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन हमने इसलिए सॉफ्टवेयर में दिया है सो दैट कि आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो एज आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ओपीडी स्लिप में डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, सिर्फ एज डालना है, तो आप ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन हम आपके ओपीडी स्लिप से रिमूव कर देंगे और आप डायरेक्टली एज डालेंगे तो एज आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, पल्स, डिपार्टमेंट, ये आप यहाँ से एंटर करेंगे ही। ब्लड ग्रुप देंगे, मैरिड और अनमैरिड, और फिर रेफर्ड बाई हमने ऑप्शन दे रखा है कि रेफरेंस किसके रेफरेंस आया। डॉक्टर में तो हमने आपको बताया कि डॉक्टर वाइज रेट सेटिंग हो जाएगी, हर एक डॉक्टर के अलग अलग फीस होते हैं, वो सॉफ्टवेयर में आप इजिली यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अमाउंट का, तो यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद पेमेंट मोड, और ये जो अमाउंट है ये आपको डालना नहीं है, ये आप डॉक्टर वाइज अगर सारे डॉक्टर के ओपीडी के सेम फीस है तो एक ओपीडी सीरीज सेट हो जाएगा, वही फीस सबके लिए आएगा। लेकिन हर एक डॉक्टर का अलग अलग फीस है, डॉक्टर वाइज रेट सेटिंग में जाएंगे, अलग अलग फीस सेलेक्ट करेंगे। और जहाँ पे हम मास्टर सेटिंग कर देते हैं, जो कि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया, वो अमाउंट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वही आपको यहाँ पर शो भी होगा।
एनीवे पेमेंट मोड जो रहेगा वो डालेंगे, टेम्परेचर, वेट, ऑक्सीजन डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेक्स्ट विजिट डेट। तो नेक्स्ट विजिट डेट ही आज हमारा टॉपिक था, जो कि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये ऑप्शन क्या है, ये हमने लास्ट में दिया है। तो ये ऑप्शन जो भी आप यहाँ पे डालोगे, ये ऑप्शन आपके ओपीडी स्लिप में या प्रिस्क्रिप्शन में जहाँ चाहे वहाँ प्रिंट करा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमने जैसे 10/6 डाल दिया, इसके बाद सेव करेंगे तो ये तो ओपीडी का स्लिप आ जाएगा, ये तो हम सबको पता है। और ये स्लिप भी कस्टमाइजेबल है, जैसे चाहे वैसे इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसे या तो आप इस स्लिप पे प्रिंट करा सकते थे, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप एंट्रीज में जाओगे तो यहाँ पर आपको ओपीडी बिलिंग, जैसे कि आपके ईसीजी सर्विसेज हैं, एनआईसीयू, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जो भी सर्विसेज है वो आप ओपीडी से बिल कर लेंगे। नेक्स्ट उसके आता है पेशेंट एंट्री। अब जब आप पेशेंट एंट्री में जाओगे तो यहाँ पर पेशेंट का कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाता है, और जो पेशेंट ओपीडी में आएगा उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने कार्तिक को डाला था, कार्तिक ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर। अब इसका जो नेक्स्ट विजिट डेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, और इसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि डॉक्टर ने डिसाइड किया कि इनका जो नेक्स्ट विजिट डेट है वो लाइक कल का होना चाहिए या डे आफ्टर टुमारो का होना चाहिए, तो इन्होंने जो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही डेट यहाँ पर आएगा। और उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री, पास्ट पेशेंट डिटेल, इन्वेस्टिगेशन, नोट्स, रिमार्क्स, डायग्नोसिस जो डॉक्टर यहाँ पे मेंशन कर देंगे वो ऑटोमेटिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिंट होकर के आएगा। और प्रिस्क्रिप्शन में हमने मेडिसिन को भी कंप्यूटराइज कर रखा है कि मेडिसिन का डेटाबेस आप पहले से बना लीजिए, उसको लिस्ट आउट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, वो डेटा आपका ऑटोमेटिक प्रिस्क्रिप्शन पे चला जाएगा। फिर यहाँ से आप रिसिप्ट या फिर हिस्ट्री भी देख सकते हैं। किसी पेशेंट का हिस्ट्री देखना हो कि वो पेशेंट आपके पास कितनी बार आया, क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, आपके पास एट ए टाइम यहाँ पर डेस्कटॉप में ऐसे आपके पास अवेलेबल होगा, और आप यहाँ से इजीली ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज़ करके हमने ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बिल्ड किया हुआ है। अब इसके सपोर्ट एंड सर्विस में हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, नो डाउट। और एंट्रीज में देखिए इसी तरीके से ओपीडी बिलिंग, पेशेंट एंट्री, फिर आईपीडी में पेशेंट एडमिशन, रूट ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज समरी, अपॉइंटमेंट, ये सब आपका मेंटेन हो जाएगा। फिर क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, जर्नल, बैंक एंट्री और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर को बहुत आसान बनाता है। तो यहाँ से आपको ओपीडी आईपीडी मेंटेन करना बहुत इजी है। इसके साथ अगर आपको फार्मेसी स्टॉक मेंटेन करना है, या फिर लाइक आप कह सकते हैं कि आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जहां से आप पैथोलॉजी के टेस्ट रिपोर्ट जनरेट कर सके, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। इसके लिए आप हमें नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं हमारे साथ नीचे ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, शस्त्रगाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।